एवरीवन, आपको आपके YouTube चैनल अभ्यास पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का क्लास टेस्ट चल रहा है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो कंप्लीट कीजिए, देन ये वाला वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको देख के घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 27 टू द पावर 87 इंटू 23 टू द पावर 45 इंटू 19 टू द पावर 92 इज डिवाइडेड बाई 23। तो वो क्या बोल रहा है, ये जो प्रोडक्ट को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इंडिविजुअली डिवाइड करने की कोई जरूरी नहीं है। आप देखेंगे कि इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर +1 की फॉर्म में आ रहा है या -1 की फॉर्म में आ रहा है, नहीं तो क्या अरेंज करेंगे कि वो +1 की या -1 की फॉर्म में आएगा, ये कुछ भी आपको करने की जरूरी नहीं। आप बस यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूमरेटर पे जो नंबर, ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखिए 23 टू द पावर 45 है। मतलब ये जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो 23 का एक मल्टीपल है एंड 23 के एक मल्टीपल को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये रहा आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम कॉन्सेप्ट करेंगे एंड उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमारा क्लासेस का पैटर्न है, पहले हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, देन उसके बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी नंबर हो जो कि डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर हो, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए एंड न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, ये प्राइम नंबर से 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन का कैसे आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे, अभी हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे P का मतलब क्या है, P का मतलब है एक प्राइम नंबर। तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब क्या है, जो भी नंबर जिसका कि ओनली 2 फैक्टर्स होगा। एक फैक्टर क्या होगा, 1 होगा एंड द अदर फैक्टर क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ होगा। उस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि 2 हो गया, 2 का फैक्टर 1 एंड 2 है, नहीं तो 19 हो गया, 19 का फैक्टर 1 एंड 19 है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर से जो भी नंबर का ओनली 2 फैक्टर्स होगा, एक तो 1 होगा एंड दूसरा क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ होगा, वो नंबर खुद होगा, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होना चाहिए एंड न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, यही प्राइम नंबर से 1 माइनस करके उसका फैक्टोरियल होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप रिमाइंडर फाइंड करेंगे, आज हम वही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आपको कुछ करने की जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको समझा चुका हूँ फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे कि और एक बार समझ लेते हैं, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये कहां तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका था, कोई भी नंबर का फैक्टोरियल, जैसे कि n का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेके n तक जितने सारे नेचुरल नंबर है सबका प्रोडक्ट होगा उसी नंबर का फैक्टोरियल। जैसे कि अगर आप एग्जांपल से समझना चाहेंगे तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 माइनस 1, 4 इंटू 5 माइनस 2, 3, ऐसे कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। नहीं तो मैं ये भी कह सकता हूं 5 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके 5 तक जितने सारे नेचुरल नंबर से सबका प्रोडक्ट होगा। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेके 5 तक जितने सारे नेचुरल नंबर से सब नंबर का प्रोडक्ट होगा 5 फैक्टोरियल। तो ऑलरेडी हमने ये फैक्टोरियल को समझे थे अच्छे से, तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए
कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होना चाहिए एंड न्यूमरेटर में उसी प्राइम नंबर से 1 माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका फैक्टोरियल होना चाहिए। तो उस केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमेशा -1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा -1 होगा। कोई भी नंबर बस ये पैटर्न में होना चाहिए तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तब आपका टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है फिर न्यूमरेटर पे चलिए, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से -1 करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यहाँ पे ये होना चाहिए, फैक्टोरियल होना चाहिए। अगर फैक्टोरियल नहीं है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। अगर फैक्टोरियल हो रहा है तो नंबर का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद हमेशा -1 ही होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर है 31, क्या है 31 एक प्राइम नंबर है, एंड न्यूमरेटर में क्या है 31 -1 का फैक्टोरियल है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में होगा क्या, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर से हम क्या करेंगे, उसे सबट्रैक्ट कर लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर को सबट्रैक्ट करेंगे डिवाइजर से। तो 31 -1 कितना हो जाएगा, 31 -1 हो जाएगा 30। तो ये रहा आपका रिमाइंडर। देखिए हमेशा -1 होगा, लेकिन -1 होने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइजर से सबट्रैक्ट करना है। अगर आप -1 टिक करके आ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। रिमाइंडर्स कभी भी नेगेटिव में एक्सप्रेस नहीं होता है, रिमाइंडर्स को हम हमेशा पॉजिटिव में एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए -1 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की जरूरी था। तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर से ये नेगेटिव रिमाइंडर को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 5 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31। तो यहां पे देखिए हम पहले क्या चेक करेंगे, डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है या नहीं है। तो डिनोमिनेटर में क्या है 31 है, तो 31 इज ए प्राइम नंबर, तो डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है। अब क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर में 31 -1 का फैक्टोरियल है या नहीं है। यहाँ पे तो 5 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 31 -1 करेंगे तो 30 फैक्टोरियल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हम चेक करेंगे कि इसको 30 फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। 5 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल को 30 फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। देखिए जो 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेके 5 तक जितने सारे नेचुरल नंबर्स है सबकी प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, 5 फैक्टोरियल कहेंगे। तो ये हो गया, ये यहाँ पे आप ये 25 फैक्टोरियल और इट इज लिख दीजिए बाई 31। देखिए जब आप 1 को 31 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1, वो तो पॉजिटिव रिमाइंडर है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर भी तो आएगा। जो भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ रिमाइंडर्स आता है, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर एंड दूसरा होता है नेगेटिव रिमाइंडर। यहाँ पे जब आप 1 को 31 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा जो कि पॉजिटिव रिमाइंडर है, और एक रिमाइंडर आएगा जो कि नेगेटिव रिमाइंडर है। नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। उसी तरह से जब आप 2 को 31 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा 2, नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा -29। सेम जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 3, नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा -28। अगेन जब आप 4 को 31 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 4, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -27।
उसी तरह से जब आप 31 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 5 आएगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -26 आ जाएगा, -26। एंड उसके बाद जो 25 फैक्टोरियल है वो ऐसे ही लिख देते हैं बाई 31। तो यहां पे देखिए ये पूरा नेगेटिव वाला पार्ट को आप साइड में कर दीजिए, 1 2 3 4 5 नेगेटिव से मतलब -1 इंटू 5 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की फॉर्म में आ जाएगा। यहां पे देखिए 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 फैक्टोरियल मतलब क्या है, इंटू 25 इंटू 24 ऐसे कंटिन्यू है। तो यहां से 30 से 1 तक जितने सारे नेचुरल नंबर्स है सबकी प्रोडक्ट में, तो इसे मैं लिख सकता हूं 30 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, तो 30 फैक्टोरियल बाई 31। देखिए यहाँ पे तो -1 है तो -1 हो जाएगा। एंड ये देखिए 30 फैक्टोरियल का यहाँ पे ये तो -1 आ गया, ये तो 30 फैक्टोरियल है। 30 फैक्टोरियल को जब मैं 31 से डिवाइड करूंगा, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल गया। डिनोमिनेटर में क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड न्यूमरेटर में क्या है, ये जो प्राइम नंबर से -1 करने के बाद जो नंबर आएगा उसका फैक्टोरियल है। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा -1। ये -1 ये -1 तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1। तो ये रहा आपका रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर पॉजिटिव में तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरी नहीं। अगर रिमाइंडर नेगेटिव में होता तो आपको क्या करना था, डिवाइजर से माइनस करना था। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं तो मैं एक बार और समझा देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है, जब 5 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल को 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर होना चाहिए एंड न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर से 1 माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका फैक्टोरियल होना चाहिए, तभी रिमाइंडर हमेशा -1 होगा। तो यहां पे देखिए 5 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 1 to 5 तक जितने सारे नेचुरल नंबर है सबका प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। एंड यहाँ पे 25 फैक्टोरियल था तो 25 फैक्टोरियल को ऑज इट इज हमने लिख दिया। फिर देखिए जब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इनको डिवाइड करेंगे 31 से, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 1 होगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर -30 होगा। 2 को जब 31 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर -29 होगा। 3 को जब 31 से डिवाइड करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर -28 होगा। उसी तरह से जब 4 को डिवाइड करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर 27 होगा। 5 को डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर 26 होगा। यहाँ पे देखिए जो माइनस मतलब क्या है, -30 का मतलब 30 इंटू -1, तो यहाँ पे -1 प्रोडक्ट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स -1 क्या है, प्रोडक्ट के टाइम्स है। तो -1 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। देखिए ये रहा -1 इंटू 30 फैक्टोरियल, क्योंकि 30 से लेके 1 तक क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, ऑल नेचुरल नंबर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, 30 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब मैं -1 को 31 से डिवाइड करूंगा तो ये रहा -1। एंड ये जो 30 फैक्टोरियल को जब मैं 31 से डिवाइड करूंगा, ये देखिए प्राइम नंबर है एंड यहाँ पे प्राइम नंबर -1 फैक्टोरियल की फॉर्म है, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मुझसे ये डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारा जो इंस्टा है Vyas_12, वहां पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स को यूज करेंगे, A, B एंड N। ये ऑल क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स होगा। एंड ये सब क्या, A, B, N जो है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यही तीनों का हम यूज करके A टू द पावर N प्लस B टू द पावर N, A टू द पावर N माइनस B टू द पावर N कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ये भी आपका रिमाइंडर थ्योरम है एंड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, पहले A टू द पावर N प्लस B टू द पावर N की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। A टू द पावर N प्लस B टू द N के कॉन्सेप्ट को समझेंगे।
जब ये कब देखेंगे, जब n इक्वल टू ऑड होगा, n ऑड होगा तो क्या होगा, देखिए जब n इक्वल टू ऑड होगा तो यहाँ पे जो n इक्वल ऑड होगा तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है। n इक्वल ऑड मतलब n इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे जब n इक्वल टू 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 1 प्लस b टू दी पावर 1 हो जाएगा। जब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, तो n इक्वल टू जब 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर 3। a टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर 3 को, इसको अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। तो देखिए a टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर 3, यहाँ पे प्लस है तो आपको पहले क्या कर लेना है, a प्लस b लिखना है। a टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर 3 है, a यहाँ पे प्लस है, देखिए a टू दी पावर 3 एंड b टू दी पावर 3 के बीच में क्या है, प्लस है, तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, a प्लस b लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए a का हाईएस्ट पावर कितना है, a का हाईएस्ट पावर है 3, तो आपको क्या करना है, -1 करके स्टार्ट करना है। तो a का हाईएस्ट पावर है 3, तो 3 - 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो a टू दी पावर 2, उसके बाद a टू दी पावर 1, उसके बाद a टू दी पावर 0, 0 से आगे और कुछ भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए b का पावर कितना है, 3 है, तो आपको क्या करना है, वैसे ही पावर से -1 करके स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए a को इस तरफ से लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किए थे, b को हम क्या करेंगे, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। तो b टू दी पावर 2, b टू दी पावर 1, b टू दी पावर 0, यहाँ पे प्लस है, तो आपको क्या करना है, हर जगह हर जो टर्म्स के बीच में आपको प्लस लिखना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल इंटू, देखिए a स्क्वायर b टू दी पावर 0 का मतलब है 1, तो a स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a टू दी पावर 1 इंटू b टू दी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, प्लस a टू दी पावर 0 का जो भी नंबर का पावर में 0 है तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो a टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर 3 का फॉर्मूला आ गया, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फिर देखिए जब नेक्स्ट ऑड नंबर होगा, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, नेक्स्ट ऑड नंबर है 5, तो n इक्वल टू 5 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 5। अब देखिए, अब आप इसका फॉर्मूला आप खुद फाइंड कर सकते हैं, खुद डिराइव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे a टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो a प्लस b हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए a का पावर 5 है, तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, 5 - 1 4 से, तो a टू दी पावर 4, a टू दी पावर 3, a टू दी पावर 2, a टू दी पावर 1, a टू दी पावर 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए b का पावर 5 है, b का पावर 5 है, तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, 5 - 1 से, तो b टू दी पावर 4 से स्टार्ट करना है। लेकिन जब a को स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, एंड जब b को स्टार्ट करेंगे तो राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, b टू दी पावर 4, b टू दी पावर 3, b टू दी पावर 2, b टू दी पावर 1, b टू दी पावर 0 हो जाएगा। यहां पे देखिए प्लस था, तो आपको क्या करना है, हर टर्म के बीच में, हर टर्म्स के बीच में प्लस ही लिखना है, तो ये प्लस हो जाएगा पूरा। तो यहां पे जब आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो a प्लस b इंटू a टू दी पावर 4 इंटू b टू दी पावर 0, b टू दी पावर 0 का मतलब क्या है, 1 है, तो a टू दी पावर 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, a टू दी पावर 4 हो जाएगा, प्लस a टू दी पावर 3 इंटू b प्लस a टू दी पावर 2, b टू दी पावर 2 प्लस a b टू दी पावर 3। यहाँ पे देखिए a टू दी पावर 0 का मतलब 1 हो गया, तो 1 इंटू b टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, b टू दी पावर 4 हो जाएगा। जब आप इनका जो वैल्यू 5 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 5, एंड इसका जब आप वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a टू दी पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब प्लस b 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, इनका जो वैल्यू इनफाइनाइट तक आप ये फॉर्मूला को आप खुद डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, बेसिक समझा दिया कि कैसे ये फॉर्मूला को आप डिराइव करेंगे, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया। तो आप यहाँ पे इनका वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, आप ये फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हैं। आपको बस ये बात याद रखना है, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे देखिए हर जगह पे प्लस ही होगा, एंड पावर जितना होगा उससे 1 माइनस करके स्टार्ट करना है। ए को हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, बी को हम राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए, जब a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n में n का वैल्यू ऑड होगा तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको a माइनस b देखने के लिए नहीं मिलेगा। हर जगह पे यहाँ पे क्या है, a प्लस b है। मतलब a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n is always divisible by a plus b when n is odd। n ऑड होगा तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हमेशा a प्लस b से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि देखिए हर जगह पे a प्लस b है तो a प्लस b से हमेशा डिवाइड होगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी n का वैल्यू ऑड होगा तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। एंड यहाँ पे कहीं भी आपको a माइनस बी नहीं दिख रहा है तो ये a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा, ये a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। ये हमेशा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n जब n इक्वल ऑड होगा तो a प्लस b से ही डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से ही डिवाइड होगा, a माइनस b से डिवाइड नहीं होगा। तो ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहां पे देखिए पहले हमने देखा n इक्वल ऑड होगा तो क्या करेंगे। अब देखिए n को इवन लेंगे, n इक्वल इवन होगा, n का वैल्यू अगर इवन होगा तब कैसे होगा, किससे डिवाइड होगा देखेंगे। देखिए a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n में जब n इक्वल इवन होगा तो फर्स्ट इवन नंबर क्या है, फर्स्ट इवन नंबर है आपका 2। तो 2 जब पुट करेंगे n की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब आप फैक्टराइज करेंगे वो कभी भी ए प्लस बी या ए माइनस बी के फॉर्म में नहीं आएगा। सिंपल बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब आप फैक्टराइज करेंगे वो कभी भी ए प्लस बी या ए माइनस बी के प्रोडक्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब जब भी एन इक्वल इवन होगा तो ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इज नॉट डिविजिबल बाई ए प्लस बी एंड नॉट डिविजिबल बाई ए माइनस बी। जब n का वैल्यू इवन होगा तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n ये a प्लस b से भी डिवाइड नहीं होगा एंड a माइनस b से भी डिवाइड नहीं होगा। आप इसे नोट कर लीजिए, ये था आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n को हमने देखा कि n इवन होगा तो क्या होगा, n ऑड होगा तो क्या होगा। अब हम देखेंगे a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n देखेंगे, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n व्हेन n इज ऑड। जब n ऑड होगा तो क्या होगा पहले देखेंगे, फिर उसके बाद n इवन होगा तो क्या होगा देखेंगे। देखिए जब n इक्वल ऑड होगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो n की जगह पे 1 लेते हैं। n इक्वल 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 माइनस बी टू द पावर 1 जो कि आप लिख सकते हैं a माइनस बी है। फिर देखिए जब आप n इक्वल 3 लेंगे तो अब देखिए यहां पे आप खुद ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। n इक्वल 3 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 3 माइनस बी टू द पावर 3। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। फिर क्या करना है, a का पावर 3 है तो -1 करना है, a की पावर 2 से हमें स्टार्ट करना है तो a टू द पावर 2, a टू द पावर 1, a टू द पावर 0। यहाँ पे b का पावर 3 है तो पावर 3 है तो 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए b को हम क्या करेंगे, हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे तो b टू द पावर 1, b टू द पावर 1, b टू द पावर 0। यहां पे देखिए जब प्लस होता था तो हर टर्म के बीच में प्लस डाल देते थे, लेकिन जब माइनस होगा तो फर्स्ट आपको क्या करना है, प्लस लेना है, सेकंड माइनस, अगेन प्लस, अगेन माइनस, ये अल्टरनेटिव चलता होगा। स्टार्ट होगा प्लस से, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा माइनस, फिर नेक्स्ट होगा प्लस, फिर नेक्स्ट होगा माइनस, ये अल्टरनेटिवली ये चलता रहेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर, बी का पावर 0 है तो 0, बी टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस ए बी हो जाएगा प्लस ए टू द पावर 0 1 हो जाएगा तो 1 इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा।
तो a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करने की कोई भी जरूरी नहीं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो a का पावर कितना भी आपको कोई पूछ लेगा तो आप चुटकियों में उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ये मेरा वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए जो नेक्स्ट ऑड नंबर पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 5 है, तो a टू दी पावर 5 माइनस बी टू दी पावर 5 करेंगे। नेगेटिव है तो पहले क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे, फिर सिंपल जो a का पावर है जितना है उससे -1 करके स्टार्ट करेंगे। तो a का पावर 5 है तो a की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, a टू दी पावर 4, a टू दी पावर 3, a टू दी पावर 2, a टू दी पावर 1, a टू दी पावर 0। फिर देखिए यहाँ पे सॉरी b का पावर कितना है, 5 है, क्योंकि यहाँ पे n जो है नेक्स्ट 5 है। तो b का पावर 5 है तो b टू द पावर 4 से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से, b टू द पावर 4, b टू द पावर 3, b टू द पावर 2, b टू द पावर 1, b टू द पावर 0। फिर मैंने क्या बोला था, ये जो टर्म्स के बीच में कैसा साइन आएगा, साइन के लिए पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, उसके बाद कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो नेगेटिव में लेते। तो ये हो गया। जब आप इसको लिखेंगे सॉल्व करके तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 3 इंटू बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी टू द पावर 3 प्लस बी टू द पावर 4। तो ये हो गया। आप इस तरह से ये पूरा n को इनफाइनाइट तक आप खुद फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी कुछ भी पूछ लेगा, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से n का वैल्यू कुछ भी दे दीजिए, आप ये फॉर्मूला खुद डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात आप देखिए, जब a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n में n को मैं ऑड लेता हूं, हर केस में a माइनस बी आता है। देखिए यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, मतलब a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर क्या है, एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसका है, a माइनस बी का एक प्रोडक्ट है। जैसे कि a क्यू माइनस बी क्यू, ये किसका प्रोडक्ट है, a माइनस बी का। a टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5, ये किसका प्रोडक्ट है, a माइनस बी का प्रोडक्ट है। इसका मतलब a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n में जब n इक्वल ऑड होगा तो ये हमेशा a माइनस बी का एक प्रोडक्ट होगा, मतलब ये a माइनस बी से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। और एक बात आप नोटिस कर, पहले मैं ये लिख देता हूं, ये a माइनस बी से क्या होगा, परफेक्टली डिवाइड होगा। और एक बात देखिए, यहां पे कहीं पे भी आपको a प्लस बी दिख रहा है क्या, यहाँ पे a प्लस बी नहीं है, यहाँ पे a प्लस बी नहीं है, यहाँ पे भी a प्लस बी नहीं है, आगे कहीं भी a प्लस बी नहीं आएगा। तो जब a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n में n क्या हो जाएगा, ऑड होगा, तो a प्लस बी कहीं भी नहीं आता है फॉर्मूला में, तो वो कभी भी a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, a to the power n minus b to the power n is always divisible by a minus b when n is odd। n odd होगा तो a to the power n minus b to the power n a minus b से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। जब n odd होगा तो a to the power n minus b to the power n a plus b से डिवाइड नहीं होगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। जब भी n ऑड होगा a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n a माइनस बी से डिवाइड होगा, a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, आप इसे नोट कर लीजिए। तो फोर्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते, अरे यहाँ पे इरेज करना भूल गया। देखिए लास्ट एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट पे चलते, अगर यहाँ पे n इवन होगा तो क्या होगा। तो देखिए जब n इवन होगा तो फर्स्ट इवन नंबर क्या है, फर्स्ट इवन नंबर 2 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2। देखिए ये फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर देखिए जब n इक्वल टू 4 होगा, नेक्स्ट इवन नंबर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। तो a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 को मैं लिखूंगा, इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए आप पूछेंगे कि ये फॉर्मूला कैसा है, सिंपल सी बात है, a4 को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर होल टू द पावर 2 माइनस b4 को मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर होल टू द पावर 2। तो ये फिर ए स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर को एक नंबर ले लीजिए, सपोज एक्स ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर को वाई ले लीजिए तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x की जगह पे ए स्क्वायर है, y की जगह पे बी स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी तरह से आप ये n को जितना भी इनफाइनाइट तक ले लीजिए, यहाँ पे आप ये कॉमन देखेंगे कि n का वैल्यू अगर इवन है तो कोई भी इवन वैल्यू ले लीजिए, हमेशा ये क्या होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी का ही एक प्रोडक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो मैं कह सकता हूं जब n इवन होगा तो a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n a प्लस बी से भी डिवाइड होगा एंड a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। तो ये था आपका फोर्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था, ये कॉन्सेप्ट था कि when n is even a to the power n minus b to the power a to the power n minus b to the power n is always divisible by a plus b and a minus b। तो जब भी n इवन होगा, जब भी n इवन होगा a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर माइनस बी टू द पावर n, ये a प्लस b से भी परफेक्टली डिवाइड होगा एंड a माइनस b से भी परफेक्टली डिवाइड होगा। तो ये था आपका फोर्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए एक बार हम वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते। a टू दी पावर n, यहां पे मैं शॉर्टली लिख देता हूं, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n है, एंड जब n इक्वल क्या है, ऑड है। जब n इक्वल टू ऑड होगा तो ये क्या होगा, a प्लस b से परफेक्टली डिवाइड होगा एंड a माइनस b से ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। जब n इक्वल टू इवन हो जाएगा, जब n इक्वल टू इवन हो जाएगा, ये a प्लस बी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये a माइनस बी से भी डिवाइड नहीं होगा। देखिए a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, जब n इक्वल टू ऑड होगा तो ये सिर्फ a प्लस बी से डिवाइड होगा। n इवन होगा तो a प्लस बी से भी डिवाइड नहीं होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर देखिए a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n, जब n क्या होगा, ऑड होगा। जब n ऑड होगा तो ये क्या होगा, a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा, ये क्या होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। फिर देखिए जब n क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जब n इवन हो जाएगा ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। देखिए जो हमने अभी तक जो 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था, 4 कॉन्सेप्ट देखा था, बस सिर्फ इतना ही है एंड बहुत ही इजी सा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। एंड मैंने आपको ये भी समझा दिया कि वो फॉर्मूला भी कैसे डिराइव होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो और एक बार देख लीजिए, जब भी n इक्वल टू ऑड होगा तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b। जब n इक्वल टू इवन होगा तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज नेदर डिविजिबल बाय a प्लस b नॉर डिविजिबल बाय a माइनस b। अब दूसरा केस पे चलते हैं, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। जब n ऑड होगा तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b। एंड जब n इक्वल टू इवन होगा तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा है वो भी मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट एक समरी जैसा समराइज करके मैंने ये कॉन्सेप्ट को लिख दिया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन।
क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 113 टू द पावर 87 प्लस 79 टू द पावर 87 इज डिवाइडेड बाई 32। तो आपको पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा जब 113 टू द पावर 87 प्लस 79 टू द पावर 87 को हम 32 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे एक बात आप नोटिस किए होंगे कि यहां पे देखिए पावर है इक्वल है एंड पावर क्या है ऑड है। जब पावर ऑड होगा एंड यहाँ पे देखिए प्लस है तो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, जब n ऑड होगा तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, वो हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। मतलब ये जो नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर 113 प्लस 79 से डिवाइड होगा। जब आप 113 प्लस 79 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 192 से डिवाइड होगा। 113 टू द पावर 87 प्लस 79 टू द पावर 87, यहाँ पे n ऑड है तो ये a प्लस b से डिवाइड होगा। जब आप 113 प्लस 79 करेंगे ये 192 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो नंबर है ये तो 192 का एक प्रोडक्ट है, 192 से परफेक्टली डिवाइड होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, जब ये जो नंबर को हम 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। एक बात मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कंफर्म करा दिया था कि अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो गिवन नंबर ये जो डिवाइजर का ईच फैक्टर से भी डिवाइड होगा। एंड यहाँ पे देखिए ये जो 32 है, 32 क्या है, एक फैक्टर है 192 का। जब आप 192 को फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32 इंटू 6 हो जाएगा। 32 6 का होता है 192, इसका मतलब 32 192 का एक फैक्टर है। अगर 192 ये नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो 32 भी ये नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर पाएगा। कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो वहां पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। जब आप 113 टू द पावर 87 प्लस 79 टू द पावर 87 को 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 इज डिवाइडेड बाय 37। जब आप क्या करेंगे, 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 को 37 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना होगा वो पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n की फॉर्म में, एंड n क्या है, 70 है जो कि एक इवन नंबर है। तो n जब भी इवन होगा तो ये कभी भी a प्लस b से या a माइनस b से डिवाइड नहीं होगा। a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n में जब n इवन होगा तो नेदर डिविजिबल बाय a प्लस b नॉर डिविजिबल बाय a माइनस b। तो यहाँ पे 70 है मतलब इवन है तो रॉन्ग है, हमें रॉन्ग नहीं है, मतलब हमें क्या करना है, उसे अरेंज करना है, इवन टू ऑड के फॉर्म में अरेंज करना है। एंड आपको क्या करना है, ऑप्शन को हमेशा देखना है ऑप्शन कैसा है। फिर देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, ये जो 5 टू द पावर 70 को मैं लिख सकता हूं 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 35, क्योंकि मुझे ये जो पावर इवन में इसे ऑड में कन्वर्ट करना है। प्लस 7 टू द पावर 2 होल टू द पावर 35। तो यहां पे देखिए 5 टू द पावर 2 मतलब 25 टू द पावर 35 हो जाएगा, प्लस 7 टू द पावर 2 मतलब 49 टू द पावर 35 हो जाएगा। यहां पे देखिए a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के फॉर्म में, एंड n क्या है, ऑड है। जब n ऑड होगा तो ये किससे डिवाइड होगा, ये हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। तो 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है जब आप ये नंबर को 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा। देखिए ये 74 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, एंड 37 क्या है, एक फैक्टर ऑफ 74 है। अगर 74 से वो नंबर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो 74 का ईच फैक्टर से भी वो परफेक्टली डिवाइड होगा। एंड यहाँ पे 37 74 का फैक्टर है, मतलब ये क्या करेगा, 5 टू द पावर 70 प्लस 7 टू द पावर 70 को परफेक्टली डिवाइड करेगा। अगर कोई भी नंबर किसी को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा। ये बात आपको याद रखना है, अगर परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं मतलब रिमाइंडर 0 होगा। एंड ये बात भी आपको याद रखना है, कोई भी नंबर अगर किसी
गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो ये जो डिवाइजर का या नंबर का ईच फैक्टर भी गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा। ये ऑलरेडी हमने एग्जांपल के साथ ही समझा था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट कर दीजिए, फिर ये कंटिन्यू कीजिएगा। और एक बात, अगर आपको यहां तक हमारा ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास को विजिट किए तो हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, ये जो कंसेप्ट था ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुका था, इसीलिए आपको अभी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा है। लेकिन जब आप ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे तब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको पहले कॉन्सेप्ट कवर करना चाहिए, कॉन्सेप्ट होने के बाद उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करना चाहिए, सो दैट आपका वो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 59 टू द पावर 25 प्लस 17 टू द पावर 25 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो 59 टू द पावर 25, 17 टू द पावर 25। देखिए a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n की फॉर्म में, एंड n यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 25 है, जो कि एक ऑड नंबर है। n ऑड नंबर होगा, a टू द पावर n प्लस b टू द n किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा। जब n ऑड हो जाएगा तो वो किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा। यहाँ पे a है 59 एंड b है 17, तो 59 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 76 होगा। तो ये गिवन नंबर किससे डिवाइड होगा, 59 टू द पावर 25 प्लस 17 टू द पावर 25 किससे डिवाइड होगा, 76 से डिवाइड होगा। तो आपका ऑप्शन ए है, 59 to the power 25 plus 17 to the power 25 is exactly divisible by 76। ऑप्शन ए है आपका आंसर। अब इसे नोट कर लीजिए। देखिए, जो 4 कॉन्सेप्ट्स हमने देखा था उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से, अगर आपने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन से आपके लिए कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को आप आराम से क्या कर सकते हैं, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन मेक श्योर कि वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 टू द पावर 34 माइनस 51 टू द पावर 34 इज डिविजिबल बाई। 129 टू द पावर 34 माइनस 51 टू द पावर 34 ये किस नंबर से परफेक्टली डिवाइड होगा। एंड आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 30, सेकेंड ऑप्शन है 78, थर्ड ऑप्शन है 6 एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो देखिए ये यहां पे देखिए, ये a टू द पावर n माइनस बी टू दी पावर n की फॉर्म है, एंड यहां पे n क्या है, n है इवन। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था, जब n इवन होगा तो a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n ये a माइनस बी से भी डिवाइड होगा एंड ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। तो a माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा, 129 माइनस 51 हो जाएगा, एंड a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा, 129 प्लस 51 हो जाएगा। 129 माइनस 51 कितना है, 129 माइनस 51 है 78 है, 129 प्लस 51 है वो 180 है। तो 129 टू द पावर 34 माइनस 51 टू द पावर 34 ये 78 एंड 180 से परफेक्टली डिवाइड होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 30, तो 30 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये अगर 180 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो 30 तो 180 का एक फैक्टर है ना, तो ईच फैक्टर से भी डिवाइड होगा, मतलब ये 30 से डिवाइड हो रहा है। फिर है 78 है, यहाँ पे तो डायरेक्ट 78 है, तो ऑप्शन बी भी है। ऑप्शन सी में 6 है, तो 6 भी 180 का एक फैक्टर है। इसका मतलब ये जो 30, 78 एंड 6 ऑल नंबर से ये नंबर क्या हो रहा है, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन
आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं 1 मिनट देता हूं, ये वाला क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार इस टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, पहले तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए खुद के ऊपर, एंड दूसरा है कि आपके पास वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कॉन्फिडेंट तो खुद के ऊपर होना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 10 घंटा पढ़ेंगे फिर दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, तो इससे कुछ नहीं होगा। हर दिन आप 4 घंटा पढ़िए, लेकिन वो कंटिन्यू होना चाहिए। ईच डे आप कुछ भी हो जाए, साइक्लोन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई घर में फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, 4 घंटा मतलब वो पढ़ना ही है, तो भी जाके आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे। तो आप हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपका कंसिस्टेंट वो रहे। कितना हम पढ़ लेंगे, एक दिन दूसरे दिन छोड़ देंगे, फिर तीसरे दिन पढ़ेंगे, फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। मेक श्योर कि आप हमेशा कंसिस्टेंटली पढ़े, एंड जो पढ़ रहे हो आप उसे रिवाइज करते चलिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ दिए फिर छोड़ देंगे। आप सरस्वती नहीं हो कि एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा। आपको क्या करना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करना चाहिए, फिर कुछ दिन बाद फिर उसे रिवाइज करना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन का भी अगर आपका आंसर आ गया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। क्वेश्चन में पूछ रहा है 31 to the power 20 minus 1024 is not divisible by 8। तो ये जो नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन है आपका 137, 107, 9 एंड 32। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, 31 to the power 20 एंड 1024 है। आपको यहां पे क्या करना है, ये तो a to the power n की फॉर्म है, लेकिन b to the power n की फॉर्म में नहीं, ये एक नंबर है। तो आपको क्या करना है, इसे पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप सबको पता होगा ये जो 1024 है ये 2 to the power 10 है। 2 को 2 के साथ ऐसे 10 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 है। यहां पे n हमेशा a का पावर n होगा तो b का पावर भी n होना चाहिए, पावर इक्वल होना चाहिए। तो 10 को तो मैं 20 नहीं कर सकता हूं, लेकिन 20 को मैं 10 कर सकता हूं। कैसे करेंगे, 21 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 10 कर लेंगे। ये फॉर्मूला है आपका a टू दी पावर m होल टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 था, इसी को हम क्या कर दिए, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो देखिए अब ये क्या हो गया आपका, 31 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10 हो जाएगा। 31 टू दी पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 961 टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10। यहां पे देखिए n क्या है, इवन है। n क्या है, इवन है। n अगर इवन होगा तो ये a प्लस b से भी डिवाइड होगा, a माइनस b से भी डिवाइड होगा। जब a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n की फॉर्म में, एंड n इवन है तो ये a प्लस b से भी डिवाइड होगा, ये a माइनस b से भी डिवाइड होगा। तो 961 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 961 प्लस 2 ये हो जाएगा 963। देन ये देखिए 961 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 959। तो ये जो नंबर है 31 टू द पावर 20 माइनस 1024, ये 963 से भी डिवाइड होगा, ये 951 से भी डिवाइड होगा। लेकिन देखिए यहां पे जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 963, 959 कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कोई फैक्टर है या नहीं है चेक करना है। तो आपको ऑप्शन में गिवन है 130, कौन सा डिविजिबल नहीं है पूछ रहा है, तो 137 है, तो 137 है। देखिए 959 का फैक्टर है, जब 959 का ये क्या हो जाता है, 137 इंटू 7 होता है। इसका मतलब 959 का एक फैक्टर है 137। अगर 959 ये नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो 137 भी परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन है 107। देखिए ये जो 963 है, 963 क्या होता है, 107 इंटू 9 होता है। तो 107 963 का एक फैक्टर है। अगर 963 ये गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, ये गिवन नंबर को अगर 963 परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो 107 भी परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन बी भी डिवाइड कर रहा है। ऑप्शन सी 9 है, तो देखिए ये तो 9 भी एक फैक्टर है 963 का, तो 9 भी इस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा।
32। देखिए ये जो 32 963 का भी फैक्टर नहीं है, 959 का भी फैक्टर नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा ऑप्शन 31 टू द पावर 20 माइनस 1024 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 32 डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 टू द पावर 6n माइनस 6 टू द पावर 6n वेयर n इज ग्रेटर देन 0, n का वैल्यू 0 से ज्यादा इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड होगा। देखिए जो ऑप्शन है आपका 13 है, 127 है, 559 है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये तो देखिए 6n है, n का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, n का वैल्यू ऑड लीजिए या इवन लीजिए, 6 एक इवन नंबर, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा इवन ही होगा। तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n की फॉर्म में कोई भी नंबर होगा एंड n इवन होगा, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, a प्लस b से डिवाइड होगा, a माइनस b से भी डिवाइड होगा। तो a प्लस b जब आप करेंगे तो 7 प्लस 6 हो जाएगा, 7 प्लस 6 कितना है 13 है, 7 माइनस 6 कितना है 1 है। तो ये 13 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 1 से भी डिवाइड होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए 127, 559 ऑल है, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, और भी अच्छे से चेक करना चाहिए। तो यहां पे देखिए 7 टू द पावर 6n को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2n, देखिए इवन में आना चाहिए तो 2n के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे देखिए 6n को 3 इंटू 2n लिख दिया, माइनस 6 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2n। तो यहाँ पे देखिए 7 टू द पावर 3 हो जाएगा 343 टू द पावर 2n, माइनस 6 टू द पावर 3 हो जाएगा 216 टू द पावर 2n। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n की फॉर्म में, एंड n क्या है, इवन है। अगर n इवन होगा तो वो a प्लस b से भी डिवाइड हो जाएगा एंड a माइनस b से भी डिवाइड होगा। तो a प्लस b एंड a माइनस b दोनों से ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 343 प्लस 216 करेंगे, ये हो जाएगा 559। यहाँ पे देखिए 343 माइनस 216, तो ये हो जाएगा 127। देखिए ऑप्शन बी है आपका 127, तो ये सी 127 से डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन सी है 559, ये सी 559 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 59 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 127 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल नंबर से, ऑप्शन में जितने सारे नंबर है सब नंबर से ये 7 टू द पावर 6 है ना माइनस 6 टू द पावर 6 है ना, ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन को आपको अच्छे से देखना चाहिए एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे अरेंज करना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। बाकी जो कंसेप्ट हमने देखा था 4 कंसेप्ट, उसी के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपका सीजीएल की मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 टू द पावर n प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 23। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 68 टू द पावर n प्लस 1 ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 23। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आपको पूछ रहा है व्हेन n इज, n क्या होगा, ये जो n का वैल्यू क्या होगा कि ये 23 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एनी नेचुरल नंबर, सेकेंड ऑप्शन है ऑड नंबर, थर्ड ऑप्शन है इवन नंबर एंड फोर्थ ऑप्शन है ओनली प्राइम नंबर। तो देखिए पहले आप इसे अच्छे से समझिए। a टू दी पावर n, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 का पावर कुछ भी लिख सकता हूं, तो यहाँ पे n लिख देता हूं। 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए, उसका आंसर 1 ही होगा। तो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, ये किससे डिवाइड होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा या a माइनस बी से डिवाइड होगा, एंड n का पावर क्या होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए आप थोड़ा इसे देखिए 68 टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर 1 ये किससे डिवाइड हो रहा है, 23 से डिवाइड हो रहा है। देखिए ये तो 68 प्लस 1 करेंगे तो 69 होगा, 68 माइनस 1 करेंगे तो 67 होगा।
इधर 67 होगा नहीं तो 69 होगा, लेकिन ये 23 है। मतलब आपको देखना चाहिए कि ये क्या है, किसी का फैक्टर है। एग्जैक्ट नंबर तो 67 होना चाहिए नहीं तो 69 होना चाहिए, यहाँ पे 23 है, मतलब ये क्या है, किसी का फैक्टर है। तो आप देखिए 68 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो रहा है, 68 प्लस 1 करेंगे तो 69 हो रहा है। तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, ये a प्लस बी से कब डिवाइड होगा, a प्लस बी से तब डिवाइड होगा जब n इक्वल टू ऑड होगा, n इक्वल टू ऑड होगा तभी ये क्या होगा, a प्लस बी से डिवाइड होगा। एंड ये 69 से डिवाइड हो रहा है तो 69 का एक फैक्टर है 23, तो ये 23 से भी परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। देखिए ये एक टाइप है, नहीं तो दूसरे टाइप में भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n जो है, जो 68 टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर n, ये 23 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको चेक करना है ऑप्शन में क्या, एनी नेचुरल नंबर गिवन है। तो एनी नेचुरल नंबर मतलब एन इक्वल टू आप क्या कीजिए, एक 1 ले लीजिए, एन इक्वल टू 2 ले लीजिए। जब एन इक्वल टू 1 लेंगे तो ये ऑड नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो 68 प्लस 1 हो रहा है विच इज 69, तो ये 23 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। n इक्वल टू 2 लेंगे तो n इक्वल टू 2 लेंगे तो ये इवन नंबर हो जाएगा, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, जब n इवन होगा तो वो a प्लस b से भी डिवाइड नहीं होगा, a माइनस b से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करे, तो और एनी नेचुरल नंबर तो नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इवन नंबर का ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि n इक्वल टू 2 लेंगे तो वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इवन नंबर भी कट गया। देखिए ओनली प्राइम नंबर है तो 2 तो नहीं हो रहा है, मतलब ओनली प्राइम नंबर से भी नहीं हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन बच गया आपका n इक्वल टू 1। एंड ये जो 1 क्या है, ये है ऑड नंबर, तो n क्या है, ऑड नंबर होगा, तो 68 टू द पावर n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 23 होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो गया। टोटल हमने 3 वीडियोस लिए जिसमें कि मोर देन 40 या 45 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। ये अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये 3 वीडियोस को आप अच्छे से देख के अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप एसएससी या रेलवे का कोई भी एग्जाम दे दीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप सब इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ आपको डाउट है, आप पूछना चाहते हो, तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 7416888347। इस आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डाउट है, नहीं तो आप हमें इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा का हमारा आईडी है अभ्यास_12। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में नंबर सिस्टम का जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, मिसेलेनियस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, फिर बाद में और एक वीडियो के साथ मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।